हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। यदि तुम मुझे उकसाओगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा कुछ ऐसे ही अंदाज में यूक्रेन के अगेंस्ट में धमकी भरी बातें की जा रही हैं। ऐसा इसलिए उनके द्वारा कहा जा रहा है क्योंकि संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि यूक्रेन के द्वारा भी कुछ विशेष जवाबी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। और इसी मद्देनजर एट प्रेजेंट रूस और यूक्रेन के बीच में जो तनाव की स्थिति है ये और अधिक उभर चुकी है। सामने यहाँ पैनल पर आप उस न्यूज़ को देख रहे हैं जिसमें व्लादिमीर पुतिन साहब ये चेतावनी के लहजे में कह रहे हैं कि रशिया टू कंसीडर न्यूक्लियर रिस्पांस इन इवेंट ऑफ मैसिव एयर अटैक, यानी कि यदि बड़े पैमाने पर आपके द्वारा हमारे अगेंस्ट में हवाई हमला होता है तो हम इसका जवाब न्यूक्लियर रिस्पांस के तौर पर दे सकते हैं। और निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति वैश्विक शांति के परिप्रेक्ष्य में और अधिक चिंता को इंडिकेट करती है। आज की चर्चा में दोस्तों हम लोग इसको विस्तार से समझेंगे कि इसके पीछे की मूल वजहें क्या हैं और इस स्थिति में क्या कुछ संभावनाएं देखी जा सकती हैं। आगे बातचीत करने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से करना चाहते हैं, जीएस के चारों पेपर की तैयारी पीटी और मेंस के लेवल पर बहुत ही शानदार तरीके से करना चाहते हैं, और साथ ही यदि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर, PSIR यानी कि पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन या फिर ज्योग्राफी, इन चारों में से कोई भी है और आप इसे हिंदी माध्यम में तैयार करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है इस लॉन्ग टर्म कॉम्बो बैच के अंतर्गत। इसके माध्यम से आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 39,999 में इस संपूर्ण कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। इसके जरिए आपको एसे और सीसेट की तैयारी भी करवाई जाएगी, पीटी और मेंस के स्तर पर भी आपको लगातार अभ्यास करवाया जाएगा और इसके जरिए आप अपनी तैयारी को और बेहतर रूप प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, इस लॉन्ग टर्म बैच की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपकी तैयारी बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करके और एडवांस लेवल तक करवाई जाएगी ताकि आपको किसी भी लेवल पर, किसी भी स्तर पर कहीं कोई कंफ्यूजन न रहे और अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतर आगे बढ़ा सकें। यहाँ पर ये जो लॉन्ग टर्म बैच है आप जैसे उन सभी विद्यार्थियों के लिए फ्रूटफुल हो सकता है जो कि 2027 या फिर 2028 को मद्देनजर रखते हुए सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आपका स्वागत है इस बैच में। 27 सितंबर से शाम में 6 बजे से इसका शुभारंभ हो रहा है। आप इसको ज्वाइन करके इस कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। आगे हम लोग बातचीत करते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में 2022 के माध्यम से जिस तरीके से युद्ध की स्थिति लगातार दिखी है वैसे में तनातनी लगातार उभरे ही हैं और एट प्रेजेंट यूक्रेन के द्वारा जो एक गतिविधियां अपनाए जाने की संकेत मिल रहे हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि यूक्रेन के द्वारा रूस के अगेंस्ट में रूस के भीतरी हिस्से में हमला किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल के द्वारा। ये दरअसल एक नाम ही है इस मिसाइल का, आप सीधे सीधे इस नाम को ही ध्यान रखिएगा। इसका हिंदी अनुवाद नहीं कीजिएगा कि तूफान छाया क्रूज मिसाइल, ऐसा नहीं करना है। स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल इसका नाम है और चूंकि एट प्रेजेंट यूक्रेन के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन वो अपनी सीमा में रहते हुए रूसी हमले का प्रतिरोध करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन जानकारियां ये मिल रही हैं कि अब ब्रिटेन के द्वारा यूक्रेन को यह सहमति दे दी गई है कि आप इसका इस्तेमाल रूस के भीतरी हिस्सों में भी कर सकते हैं। अब आपके जहन में ये सवाल आना चाहिए कि सर ब्रिटेन के द्वारा ये बात क्यों कही जा रही है? यूक्रेन अपना यदि इस्तेमाल कर भी रहा है तो फिर इसमें ब्रिटेन की सहमति की क्या बात है? वो तो ऐसे भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि दरअसल ये जो क्रूज मिसाइल है इसका निर्माण ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा ही करवाया गया है और इसे ब्रिटेन के द्वारा ही यूक्रेन को मिला है। और यहां तक कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टारमर ने इस मद्देनजर अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात भी की और इस पूरी वस्तुस्थिति से उनको रूबरू भी करवाया। अब ऐसी संभावनाएं देखी जा रही हैं कि कहीं ना कहीं ब्रिटेन और अमेरिका यूक्रेन को प्रमोट कर रहा है, इन यूक्रेन को उकसा रहा है कि आप इस मिसाइल का इस्तेमाल रूस के भीतरी हिस्सों में कर सके। यदि ऐसा होता है तो ये रूस के अगेंस्ट में अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की सीधे सीधे टक्कर की स्थिति को दर्शा सकता है।
और यहाँ पर रूस के जो वर्तमान में अपनी नीति रही है, 2020 में जो इसने अपनी नाभिकीय नीति को अपनाया था, उसमें उसने कुछ बातें की थी। अब इसी पूरी वस्तु स्थिति को मद्देनजर रखते हुए रूस ये कह रहा है कि यदि ऐसा होता है, यदि अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा इस तरीके से यूक्रेन को उकसाया जाता है, तो आप सीधे सीधे मुझे उकसा रहे हैं, और यदि आप मुझे उकसाएंगे तो समझिए हम बर्बाद करके छोड़ देंगे, है ना। ये सारी बातें यहां पर उभर रही हैं। यहां पर दोस्तों स्टेप बाय वाइज यदि हम समझें तो रूस के द्वारा 2020 में जो अपनी नाभिकीय नीति अपनाई गई थी, उसमें दो महत्वपूर्ण बातें की गई थी। पहली बात के तहत रूस ने यह कहा था कि यदि किसी भी देश के द्वारा परंपरागत हथियार के माध्यम से रूस के अस्तित्व को खतरा पहुंचता है, या फिर किसी भी नाभिकीय हमले की स्थिति बनती है, तो ऐसे में रूस के द्वारा नाभिकीय क्षमता का इस्तेमाल किया जा सकता है, नाभिकीय हथियार का इस्तेमाल किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है। और यहीं पर जो 2020 की यह नीति थी, इसको लेकर के अब रूस बदलाव की बात कर रहा है, और वो बदलाव क्या है इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सामने यहाँ पर पैनल पर मैंने उस स्टॉर्म शैडो मिसाइल की एक तस्वीर मेंशन की हुई है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये एक जो बहुत बड़ा फाइटर प्लेन है, और इसी फाइटर प्लेन में ये जो मिसाइल है, ये मिसाइल तैनात होती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये लो ऑब्जर्वेबल होते हुए और बहुत ही कम ऊंचाई पर भी हमला कर सकता है और अपने टारगेट को अचीव कर सकता है। ये इस लिहाज से अपने आप में खास है, इसकी जो मारक क्षमता है लगभग 250 किलोमीटर की बताई जा रही है। साथ ही इसकी जो स्पीड है वो लगभग 0.8 मैक है, और इसका वजन लगभग 1300 किलोग्राम का होता है। और इसके द्वारा जो रूस के अगेंस्ट में अभी वर्तमान में कार्रवाई की जा रही है वो और अधिक बढ़ सकती है, यानी कि रूस के अंदरूनी हिस्से में भी इसकी कार्रवाई यदि होती है तो निश्चित तौर पर रूस के लिए और अधिक दिक्कत सामने आ सकती है। तो इसी मद्देनजर यहाँ पर ये जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने की आवश्यकता है। कभी यदि एग्जामिनेशन में स्टॉर्म शैडो मिसाइल को लेकर के सवाल पूछ दे तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटेन और फ्रांस दोनों के द्वारा इसे तैयार किया गया है। फ्रांस के द्वारा इसे स्कैल्प यानी कि SCALP स्कैल्प नाम दिया जाता है, और वर्तमान में इसे स्टॉर्म शैडो मिसाइल के तौर पर जाना जाता है। यहां पर ध्यान रखिएगा कि एंग्लो फ्रेंच वेंचर MBDA के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। कई बार इस तरीके से भी सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। क्लियर। तो ये जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल है कुछ इस तरीके से काम करता है, और इसी के मद्देनजर जो रूस के अगेंस्ट में चेतावनी है वो सामने दिख रही है। दोस्तों 2020 की नाभिकीय रणनीति में जिस बदलाव की बात हम लोग कर रहे हैं, उसमें रूस अब ये कह रहा है कि यदि रूस पर हमला करने वाले देश का साथ किसी नाभिकीय देश द्वारा दिया जाता है, तो फिर ऐसे में रूस के द्वारा इसका नाभिकीय जवाब दिया जा सकता है। समझिए यहां पर क्या रूस संकेत कर रहा है। रूस सीधे सीधे कह रहा है कि भाई हमारा जो सबसे अधिक संघर्ष है वो यूक्रेन के अगेंस्ट में। हम यूक्रेन से युद्ध लड़ रहे हैं, हम न तो अमेरिका से युद्ध लड़ रहे हैं और न ही ब्रिटेन से युद्ध लड़ रहे हैं। और यदि यूक्रेन का साथ ब्रिटेन के द्वारा, अमेरिका के द्वारा तो दिया ही जा रहा है, ऊपर से यूक्रेन को आप ऐसी मिसाइल दे रहे हैं और आप सहमति दे रहे हैं कि आप रूस के अगेंस्ट में उसके अंदरूनी हिस्सों को चोट पहुंचाए, यानी कि हम ये मानेंगे कि आप सीधे सीधे हमसे टकराहट मोल ले रहे हैं। हम सीधे सीधे ऐसे टकराहट का जवाब भी सीधे सीधे ही देंगे, और हम नाभिकीय हमला करने से भी नहीं कतराएंगे। ये सारी बातें वर्तमान में रूस के द्वारा की जा रही हैं। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि एट प्रेजेंट यदि हम पूरे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में बात करें तो पूरे दुनिया में रूस के पास में सबसे ज्यादा नाभिकीय वॉरहेड हैं, युद्धक शीर्ष हैं। 6000 से भी ज्यादा जो न्यूक्लियर वॉरहेड है वो रूस के पास में है। इसके बाद ही अमेरिका का नंबर आता है, और यहां तक कि अमेरिका और रूस दोनों के नाभिकीय युद्धक शीर्ष यानी नाभिकीय वॉरहेड्स को मिला दें तो पूरी दुनिया में लगभग 88% इन्हीं दोनों देशों के पास में है ना। और ऐसे में यदि रूस के द्वारा ऐसी कार्रवाइयां की जाती हैं तो समझिए कि क्या हालत हो सकती है।
यहां पर मैं आपको केवल संकेत के तौर पर बता देना चाहूंगा कि जिस न्यूक्लियर वॉरहेड की मैंने बात की, आप इसे आप ऐसे मानकर चलिए कि यदि ये एक मिसाइल है तो इस मिसाइल के सबसे ऊपरी हिस्से में जो न्यूक्लियर वॉरहेड है उसको रखा जाता है। मिसाइल के द्वारा यदि हमला किया जाएगा तो ये जो न्यूक्लियर वॉरहेड है वो उस पार्टिकुलर क्षेत्र में गिराया जा सकता है ना, और तब उस पार्टिकुलर क्षेत्र को तबाह किया जा सकता है। और नाभिकीय हथियार कितनी तबाही मचा सकते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है ना बात? तो ये जो वस्तु स्थिति है ये एट प्रेजेंट उभर रही है। अब ये आगे देखने वाली बात होगी कि अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा या फिर यूक्रेन के द्वारा इस बाबत क्या कुछ एहतियात बरता जाता है। यदि तनाव और अधिक बढ़ता है तो निश्चित तौर पर इससे किसी भी पक्ष को लाभ नहीं मिलेगा। गेटिंग इट? तो वर्तमान में जो वस्तु स्थिति है, जो वर्तमान में रूस के द्वारा बातें की गई हैं, ये मैंने आपको स्पष्ट कर दी। इसके अलावा आगे की जो भी गतिविधियां होंगी उसके बारे में हम लोग आगे भी बातचीत करेंगे। आज की चर्चा हम लोग अब यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई सवाल है, तो आप मुझसे इस मेल ID के माध्यम से जुड़ सकते हैं। साथ ही आप मुझसे इस टेलीग्राम ID के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। इस टेलीग्राम ID को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके माध्यम से मेरे द्वारा जो भी वीडियो पेश किए जाते हैं वो मैं इस टेलीग्राम पर सेंड कर देता हूं ताकि आपको उसके माध्यम से भी लाभ मिल सके। और यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से करना चाहते हैं, 2027 या 2028 आपका टारगेट है, तो मैं फिर से एक बार बता दूं कि इस लॉन्ग टर्म बैच का हिस्सा बनते हुए आप इस कोर्स का लाभ उठा सकते हैं, जिसके माध्यम से अपने GS की तैयारी और अपने ऑप्शनल पेपर की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।